उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच एक सुंदर सा गांव था, मनोहरपुर। स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ की जलवायु बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक थी। अतः डॉक्टरी सलाह के कारण यहाँ सालों भर टूरिस्ट आते रहते थे। नीली आंखों वाली, लंबी, गोरी और तीखी नाक वाली लड़कियों का नस्ल वाला ये गांव खूबसूरत युवक युवतियों के लिए विख्यात था। शहर के बहुत से अमीर सेठों ने यहाँ पर कई कोठियाँ और गेस्ट हाउस बनवा रखी थी। यहीं पर हरीश का भी एक गेस्ट हाउस था, जिसके परिवार में पत्नी वसुंधरा और 3 बेटियां अनामिका, नीलिमा और हंसिका थी। अनामिका और नीलिमा ग्रेजुएशन कर रही थी। हंसिका अभी +2 की स्टूडेंट थी। मनोहरपुर में रोशन दरोगा बनकर आया था। शिमला में अवैध वसूली और गलत आचरण के कारण 2 वर्ष सस्पेंड रहने के बाद उसकी पोस्टिंग मनोहरपुर में हुई थी। हरीश भैया, आपके गेस्ट हाउस का कलर बदरंग हो गया है, नई पेंटिंग की जरूरत है। हाँ अजय भाई, कई दिनों से सोच रहा हूँ, लेकिन हाथ तंग है। तुम तो जानते हो कि यहाँ आकर शहर के सेठों ने कई होटल और कोठियाँ बना दी है। इस कारण अधिकतर दिन गेस्ट हाउस खाली ही रहती है। 3 बेटियाँ जवान है, उनकी शादी के लिए भी सोचता हूँ कि कैसे होगा। सब हो जाएगा भैया, बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। तुम्हारी 3 बेटियाँ तो एक से बढ़कर एक सुंदर है, रिश्ते वालों की तो लाइन लग जाएगी। हाँ, अब तो बस ऊपर वाले की मेहरबानी की ही जरूरत है। भैया, अपने थाने में रोशन नाम का एक दरोगा आया है। कल मार्केट में फुटपाथ और फेरी वाले की दुकान बंद करवा दिया। हालांकि बाद में पैसे लेकर फिर से दुकान खोलने का ऑर्डर दे दिया। हाँ भाई, मैंने भी सुना है, बहुत घूसखोर है। अजय का मेन चौक पर फास्ट फूड का दुकान था। कॉलेज से लौटते समय अनामिका और हंसिका अजय के दुकान पर चाट खाने के लिए रुकती हैं। अजय अंकल, 3 प्लेट चाट पैक करवा दीजिए। ठीक है बेटी, और कुछ चाहिए क्या? नीलिमा को कहाँ छोड़ दिया? नहीं अंकल, और कुछ नहीं चाहिए। नीलिमा का आज क्लास नहीं था, वो घर में सफाई कर रही है। तभी वहाँ से गुजर रहे रोशन दरोगा की नजर दोनों बहनों पर पड़ती है। उनकी खूबसूरती को देखकर वो अपनी बाइक मोड़कर अजय के दुकान पर आता है और दोनों बहनों को घूरने लगता है। अजय को ये खराब लगता है। वो दरोगा से पूछता है, बोलिए सर, क्या चाहिए? मुझे कुछ हॉट चाहिए। सर, हमारे यहाँ सभी चीज गर्म ही मिलेगी। आप बताइए आपको क्या चाहिए? मुझे तो हॉटेस्ट लोग ही पसंद है, लेकिन तुम फिलहाल जो मैडम पैक करवा रही है वही चाट दे दो। छोटू, सर को 1 प्लेट गरम चाट बढ़ाओ, जल्दी से। रोशन दरोगा चाट खाते हुए अनामिका और हंसिका को घूरने लगता है। जैसे ही अनामिका चाट का पैकिंग लेकर जाने के लिए मुड़ती है तो दरोगा जानबूझकर उससे टकरा जाता है। अजय को ये खराब लगता है। दरोगा बाबू, इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाइए। बेटी, तुम जाओ। तू हमें बैठना सिखाएगा? सर, वहाँ पर खड़े खड़े आपके पैर लड़खड़ा रहे हैं, इसीलिए बोला कि कुर्सी पर बैठ जाइए। ठीक है, वैसे ये बताओ कि ये जो गई वो रसमलाई कहाँ मिलेगी? छोटू, सर ने चाट खा लिया हो तो वहाँ से प्लेट हटा लो। सर, 45 रुपए बिल हुआ आपका। ठीक है, 200 रुपए में से 45 रुपए काट कर 155 रुपए मुझे लौटा दो। लेकिन आपने तो 200 रुपए का नोट दिया ही नहीं, फिर कैसे 155 रुपए लौटा दूं? तुम्हें आज से 200 रुपए रोज हफ्ते देने होंगे। मेरे इलाके में दुकान चलानी है तो हफ्ता तो देना ही पड़ेगा। ऐसे कैसे दे देंगे हफ्ता? मेरे और मेरे स्टाफ की खून पसीने की कमाई है। अच्छा, तो तू मुझसे जबान लड़ाता है? रुक, अभी तेरी हेकड़ी निकालता हूँ। दरोगा अजय को दुकान में से निकालकर बहुत पीटता है और बोलकर जाता है कि कल से दुकान चलानी है तो 200 तैयार रखना। उधर हरीश के गेस्ट हाउस में एक कपल रमन अपनी पत्नी गरिमा के साथ ठहरता है, जो दरोगा के जान पहचान के होते हैं। दरोगा
दरोगा उससे मिलने जाता है तो वहाँ अनामिका को देखता है। इसी बीच उस कपल के यहाँ टेबल पर रखी हार पर उसकी नजर पड़ती है। वो हार को चुपके से पॉकेट में रख लेता है और फिर उन दोनों के साथ डिनर के लिए बाहर चला जाता है। जाते समय वो हरीश को चाबी दे जाते हैं। भाभी जी, ये शहर का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट है। इसकी बिरयानी फेमस है। सही में इसकी सर्विस भी अच्छी लग रही है और इसका जायका बहुत अच्छी है। रमन, तुम्हारी बीवी कितनी साधारण रहती है। एक मेरी बीवी है जो घूमने जाएगी तो गहने लाद लेगी। ये भी वैसी ही है। अरे गरिमा, तुम्हारा हार कहाँ गया? वो कमरे में टेबल पर रख दी थी, पहनने का याद ही नहीं रहा। रमन और गरिमा जब वापस गेस्ट हाउस लौटते हैं तो देखते हैं कि हार टेबल पर नहीं है। पूरा कमरा छान मारते हैं लेकिन हार नहीं मिलता। थक हार कर रमन दरोगा को फोन करता है। करीब 11 बजे रात में दरोगा गेस्ट हाउस पहुंचता है। भाभी जी, आपको पूरा यकीन है कि आपने हार टेबल पर ही रखा था? जी भाई साहब, मैंने यहीं पर रखा था। मुझे अच्छी तरह याद है, अभी शाम को ही तो रखी हूँ। ये देखिए, आज दोपहर की सेल्फी में मेरी हार गर्दन में ही है। यानी शाम के बाद ही आपका हार गुम हुआ है। रमन, तुम डिनर करने गए थे तो चाबी कहाँ रखी थी? चाबी तो मैंने ऑनर हरीश जी को दे दी थी। सॉरी हरीश जी, आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। कोई बात नहीं दारोगा जी, आप मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। 2 कांस्टेबल हरीश के घर की तलाशी लेने लगते हैं। दरोगा की नजर नीलिमा पर पड़ती है। तीनों बहनों में सबसे सुंदर और आकर्षक वही होती है। दरोगा चुपके से पॉकेट से हार निकालकर बेड के नीचे रख देता है और कांस्टेबल को बोलता है कि सभी जगह अच्छी तरह से देख लो, दीवान के नीचे, सोफा के नीचे आदि। तभी एक कांस्टेबल बेड के नीचे से हार निकाल कर दिखाता है। हरीश जी, ये क्या है? पता नहीं दारोगा जी, ये हार यहाँ पर कहाँ से आया? सॉरी, आपको थाने चलना होगा। ऐसे कैसे थाने चले जाएंगे पापा? इतनी साल से गेस्ट हाउस चल रही है, आज तक एक पैसा इधर से उधर नहीं हुआ यहाँ पर। देखो, जो भी बोलना है थाने में आकर बोलना। दरोगा हरीश को लेकर थाने चला जाता है और लॉकअप में बंद कर देता है। अनामिका और नीलिमा दोनों पीछे पीछे थाना पहुँचती है। सर, मेरे पापा ये काम नहीं कर सकते। आप चाहो तो अगल बगल में पूछ सकते हो। देखो लड़की, तुम्हारे यहाँ से हार हमारे सामने मिला है, हम कुछ नहीं कर सकते। कल शनिवार है और परसों रविवार, इसलिए सोमवार को ही अदालत से बेल मिल पाएगी। नहीं नहीं, 2 दिन मेरे पापा लॉकअप में नहीं रहेंगे। दरोगा बाबू, कुछ कीजिए। एक उपाय है जिसमें मैं तुम्हारे पापा को भी छोड़ दूंगा और उनकी बदनामी भी नहीं होगी। अपने पापा को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। ठीक है, कांस्टेबल, नीलिमा को उसके पापा के पास ले जाओ। अनामिका, तुम्हें अगर अपने पापा को बचाना है तो मेरे साथ रात गुजारनी होगी। दरोगा जी, चिल्लाओ मत। अगर मेरा प्रपोजल मंजूर नहीं तो जाओ यहाँ से। सोमवार को कोर्ट से बेल ले लेना, तब तक हम सब मिलकर तुम्हारे पापा का पुलिसिया स्वागत करेंगे। दरोगा की पुलिसिया घुड़की के आगे जल्द ही अनामिका टूट जाती है और प्रपोजल मंजूर कर लेती है। अनामिका नीलिमा से बोलती है कि तुम पिताजी को लेकर घर जाओ, मैं कुछ कागजी कार्रवाई करके पीछे से आ रही हूँ। उन दोनों के जाने के बाद दरोगा थाने के बगल में बने एक कमरे में ले जाकर अनामिका के साथ बलात्कार करता है। एक दिन हरीश हंसिका के साथ कोई काम से शिमला गया होता है। दरोगा को ये पता चल जाता है। वो हरीश के घर आ धमकता है। अनामिका का SMS दिखाकर अनामिका और नीलिमा को ब्लैकमेल करता है। एक दिन हरीश को जब ये सब पता चलता है तो वो SP से मिलकर FIR लिखवाता है। विभागीय कार्रवाई के बाद दरोगा को सस्पेंड कर उस पर केस चलता है। कुछ दिन बाद दरोगा बेल पर छूट कर आता है। उसको आता देख हंसिका अपना मोबाइल का कैमरा ऑन कर लेती है। क्यों रे हरीश, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराएगा? अरे तुम जैसों को तो सीधा फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा सस्पेंड ना हुआ कि चींटी को भी पर निकल आया। याद रखना, यही चींटी अगर हाथी की सूंड में घुस जाए तो हाथी के जान पर बनाती है।
चुपचाप केस उठा लो, नहीं तो तेरी छोटी बेटी का भी बड़ी बेटियों जैसा हाल हो जाएगा। अगर मैंने एमएमएस सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया तो किसी से आंख मिलाने के काबिल नहीं रहोगे, बेटियों की शादी भी नहीं होगी कहीं। अदालत की अगली सुनवाई में हंसिका द्वारा रिकॉर्ड किया गया दरोगा की धमकी के वीडियो को सरकारी वकील जज के सामने प्रस्तुत करता है। जज फैसला सुनाता है कि रोशन दरोगा जैसी व्यक्ति समाज के लिए घातक है, इसीलिए इसको तत्काल हिरासत में लेकर रैपिड सुनवाई द्वारा फैसला सुनाया जाए। अगले 15 दिनों में रैपिड सुनवाई कर दरोगा को बर्खास्त कर 10 साल की सजा सुनाई जाती है। सरकार द्वारा हरीश और उसकी बेटियों को उनकी इस बहादुरी भरे कदम के लिए अवार्ड दिया जाता है ताकि अन्य लड़कियों को भी इससे हिम्मत मिले।